हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि 250 आउट ऑफ 250 कैसे स्कोर किया जाता है, वो भी सीयूईटी यूजी मैथ्स में। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं। मैं आपको 5 प्रूवन टिप्स बताने वाला हूं। पहली टिप पर चलते हैं। हमारी फर्स्ट टिप क्या होने वाली है? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। एनसीईआरटी को अच्छे से मास्टर करना है। पूरा सिलेबस जो है आपका एनसीईआरटी में से आपको पता चल जाएगा। पूरा उसको अच्छे से मास्टर करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करना है कि आप एनसीईआरटी में से सॉल्व करें। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक बार आपको कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से क्लियर हो गया, फिर आपको क्या करना है, अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैं धीरे धीरे बताऊंगा कि क्या क्या और स्टेप्स हो सकते हैं। यस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, देखो करना क्या है, तुम्हें तुम्हें ये देखना है। सबसे पहले तो तुमने एनसीईआरटी अच्छे से मास्टर कर लिया, ठीक है, उसमें 1% भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि जिस पेपर को तुम देने जा रहे हो उस पेपर में प्रीवियस ईयर्स में, पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, डायग्राम बेस्ड है ना, अलजेब्रा में से है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। राइट, उस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखो कि क्वेश्चंस हमेशा ज्यादा प्रैक्टिस करो। और तुम टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हारा बहुत इजीली अच्छा स्कोर तुम कर सकते हो। 250 आउट ऑफ 250 अगर लेना है ना, मैं एक चीज बता दूं कि क्वेश्चन जो होते हैं ना आपके सीयूईटी में, क्वेश्चन आप देख लेना, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। आपने जो 12th में दिया है ना, 12th जो आपका बोर्ड होता है सीबीएसई, वही वही क्वेश्चंस है। बट द थिंग इज दैट ना, यू हैव टू कंप्लीट इन सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन करने में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स, ऑप्शन इलिमिनेशन, ये सब चीजें आपको सीखनी है। अननेसेसरली पूरा का पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शंस को इलिमिनेट करके 25-30 सेकंड्स इतना ही लगना चाहिए। जो बच्चा टॉप करता है, जो बच्चा 250 आउट ऑफ 250 लेता है, उसका ऐसा नहीं है कि उसने हर क्वेश्चन को लास्ट तक सॉल्व किया। ऐसा बहुत रेयर है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, एक ऑप्शन चेक किया, 2 ऑप्शन चेक किया, आंसर पता लग जाना चाहिए। ठीक है, यही तरीका होता है। सारे क्वेश्चंस को एकदम अंत तक सॉल्व करके तुम सब्जेक्टिव में अच्छा कर सकते हो, पर सीयूईटी में नहीं। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखो कि तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किस तरह करना है। ओके, उसके बाद आ जाता है मॉक टेस्ट प्लस एरर नोटबुक। ठीक है, देखो मैं एक चीज बता देता हूं कि आपको मॉक टेस्ट देना कैसे है, और मॉक टेस्ट देने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, उसको एनालिसिस करना। तभी एक एरर नोटबुक लगाई जाती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी एक बात। आपको करना क्या है, आपको मॉक देना शुरू करना है। जब आपका 50% सिलेबस हो गया ना, तो आप मॉक देना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने मॉक देना शुरू कर दिया, आपको करना क्या है, आप मॉक पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपने सबमिट पर क्लिक कर दिया, आपका एग्जाम पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि यार ये मेरे ना 5 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना, आपको करना क्या है, जो भी 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं ना, उस टॉपिक से तुम्हें हर एक गलत क्वेश्चन के लिए 10 क्वेश्चन नए सॉल्व करने हैं। बस यही तरीका है। देखो एग्जांपल देता हूं, मान लो तुम्हारा एक क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में से गलत हो गया। अब वो एक क्वेश्चन तुम्हें ये नहीं बता रहा कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री वीक है, तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, नहीं। वो एक क्वेश्चन तुम्हें यह बता रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री के इस पार्ट में तुम्हें प्रॉब्लम है। तो तुम्हें पूरा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करने नहीं बैठना है, तुम्हें किसको रिवाइज करना है, उस स्पेसिफिक टाइप को। ठीक है, कि किस तरह के टाइप में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम क्या करोगे, उस तरह के 10 क्वेश्चन उसी समय सॉल्व कर लो। ठीक है, अब मैं आता हूं एरर नोटबुक पर। एरर नोटबुक का क्या मतलब है, ठीक है, जब भी तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है, तुमसे गलतियां हुई, तो करना क्या है, जिस भी क्वेश्चन को तुम गलत कर रहे हो और तुम्हें यह पता चल जाना चाहिए कि यार इसमें या तो मैंने टाइम ज्यादा ले लिया, ठीक है, और दूसरी बात यह हो सकती है या मैंने सिली मिस्टेक कर दिया, या मैंने क्या किया, कोई गलत फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, इन 2-3 केसेस में से कोई भी एक केस हो सकता है एक क्वेश्चन को गलत करने का। ठीक है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें एक नोटबुक लगानी है, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 करके अपना क्वेश्चन लिख दो कि ये क्वेश्चन मुझसे एग्जाम में गलत हुआ था। ठीक है, विद सॉल्यूशन लिख दो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, दूसरी बात,
उसके नीचे बॉक्स बनाकर उसमें मिस्टेक लिखो कि मैंने इसको पिछली बार मेरा गलत क्यों हुआ था, क्योंकि मैंने इस स्टेप पर सिली मिस्टेक किया था। ठीक है, उससे होगा क्या, जब तुम रिवाइज करोगे ना उस क्वेश्चन को देखते ही क्या होगा कि तुम्हारे माइंड में एक सिग्नल जाएगा कि यार इस तरह के क्वेश्चन को करते समय ना मुझे सिली मिस्टेक नहीं करना है, बाकी मेरा फॉर्मूला करेक्ट था, मैंने टाइम अच्छे से मैनेज किया, मैंने 30 सेकंड में इसको खत्म किया था, सब बेनिफिट है, सब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेगेटिव क्या था कि एक जगह मैंने सिली मिस्टेक किया, और कई बार क्या होता है आपने सही सॉल्व किया पर टिक करते समय आपने गलत ऑप्शन टिक कर दिया, उस तरह की गलतियां। गलती किसी भी तरीके की हो सकती है बेटा, तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम कौन सी गलती कब कर रहे हो, और क्वेश्चन स्पेसिफिक उसको अपनी एरर नोटबुक में आज से ही लिखना शुरू करो। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है, योर शॉर्ट नोट्स शुड टेल यू ओके बाय यू नो which type of question you are not comfortable with। शॉर्ट बुक देखते ही, शॉर्ट नोट्स देखते ही अगर तुम्हें यह नहीं पता चल रहा ना कि किस तरह के क्वेश्चन से मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, ठीक है, तो वो शॉर्ट नोट्स किसी काम के नहीं है। कभी भी किसी टॉपर्स के शॉर्ट नोट्स या इंटरनेट से शॉर्ट नोट्स, टॉपर्स के नोट्स कभी भी डाउनलोड मत करना। हर बच्चे के शॉर्ट नोट्स, हर बच्चे के शॉर्ट नोट्स अलग होते हैं। ठीक है, वो उसके लिए काम करेंगे, वो जरूरी नहीं कि वो मेरे लिए भी काम करे। ठीक है, तुम्हारी थिंकिंग अलग है, तुम्हारी गलतियां अलग है, ठीक है, उसकी गलतियां अलग हैं, तो तुम्हारे लिए शॉर्ट नोट्स सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शॉर्ट नोट्स तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है शॉर्ट नोट्स बनाने का, और अपनी गलतियों को एनालिसिस तुम करोगे एरर नोटबुक से। ठीक है, और टाइम टू टाइम उसे देखते रहना, उसमें न्यू क्वेश्चंस, न्यू गलतियां ऐड ऑन करते रहना, ये मतलब है हमारा एरर नोटबुक का। सही है, आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलें, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। ओके, अब क्या है, देखो तुमने क्वेश्चन भर भर के सॉल्व कर लिए, तुमसे सारी चीजें हो रही हैं, तुम क्वेश्चन अच्छा कर रहे हो। ठीक है, अब बात यह है एक्यूरेसी को मेंटेन करना। एक्यूरेसी कैसे मेंटेन होती है, ज्यादा क्वेश्चन करने से, बस। ठीक है, अगर कोई बच्चा मेरे पास आके ये बोल रहा है कि सर मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो मेरे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है या रामबाण नहीं है जो मैं दवाई उसे पिला दूं और उसके कल से ही है ना 50-50, 60-60 क्वेश्चन होना शुरू हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी टीचर के पास वो दवाई नहीं है, होती तो हम खुद पहले पी लेते है ना। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर कोई बच्चा बोले कि उससे क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो उसका एक ही आंसर है कि बेटा क्वेश्चन करते रहो, गलतियों पर काम करते रहो। 10 क्वेश्चंस पर डे करना ही करना है, 10 to 15 क्वेश्चंस पर डे। तो धीरे धीरे एक समय आएगा, 15 दिन, 1 महीना, उसके बाद एक नेचुरल प्रोसेस है कि माइंड ग्रैब करना शुरू करेगा चीजों को, माइंड उस चीज पर काम करना शुरू करेगा। सही है, तो यही एक तरीका होता है। और स्पीड को मेंटेन करना, तुम्हें जो भी टाइम दिया जाता है, स्पीड देखो खुद ही मेंटेन हो जाएगी अगर तुम विद इन 30-35 सेकंड क्वेश्चन कर पा रहे हो। ठीक है, तो धीरे धीरे हर क्वेश्चन के लिए तुम ये चीज फॉलो कर पाओगे। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी। जरूरी नहीं है कि कोई मॉक टेस्ट है भाई, जरूरी नहीं है मॉक टेस्ट है। मान लो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व कर रहा था, मैं मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहा था, मैंने क्या किया, मैंने 10 क्वेश्चन उठाए, मैंने साथ में ना 30 मिनट का वो लगा दिया, टाइमर लगा दिया, 30 मिनट में देखते हैं कितने क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूं। ठीक है, स्टार्टिंग में तुम खुद को ज्यादा परेशान मत करना, नहीं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा कि यार 30 मिनट बीत गए, मेरे तो 5 ही हुए हैं, बोला मैंने 10 था। इस चीज से कभी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या है ना, छोटी छोटी जो चीजें हैं उनसे खुश होना शुरू हो जाओ। ठीक है, छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है बेटा, नहीं तो क्या होगा ना कि तुम अपनी इंप्रूवमेंट की, तुम अपनी अच्छी चीजों की कदर नहीं करोगे, ये चीज अच्छी नहीं है। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें छोटी सक्सेस को हमेशा सेलिब्रेट करना है। बस देखो 15 क्वेश्चन उठाओ, 30 मिनट का टाइमर लगाओ, 1 घंटे का टाइमर लगाओ, देखो कितने हो रहे हैं, और अगली बार कोशिश करेंगे, अगर मैंने 30 मिनट में मान लो 15 क्वेश्चन कर दिए थे, तो अगली बार से मेरा काम ये होगा कि 15-30 मिनट में मैं इस बार 18 क्वेश्चन करूंगा या मैं 20 क्वेश्चन करूंगा, धीरे धीरे। और उस पार स्कोर अगर पिछली बार 15 हुए थे ना, तो वो उससे कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यू आर नॉट इंप्रूविंग, तुम कहीं और इन्वॉल्व हो, इसका मतलब डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। समझ रहे हो, इन चीजों का ध्यान रखोगे तो धीरे धीरे तुम्हें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, और स्पीड और एक्यूरेसी तुम्हारी धीरे 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 अच्छे से मेंटेन हो जाएगी। प्रोसेस में समय लगता है,
बट धीरे धीरे चीजें विद इन टाइम सही हो जाएंगी। ओके, आगे चले। हाँ, स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, तुम कैसे अटेम्प्ट करते हो, तुम कितने समय में कौन सा सेक्शन खत्म करोगे, इस चीज का खास करके ध्यान रखना। सीयूईटी के एग्जाम में, ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस के बाद अगर उसको डिफिकल्ट कोई बनाता है तो वो होता है टाइमिंग ऑफ दैट पेपर, राइट, टाइमिंग ऑफ दैट एग्जाम, कि कितने समय में करना है भाई, 50 क्वेश्चन 1 घंटे में करना है, ठीक है। और मैं ये भी चैलेंज कर सकता हूं, तुमसे मान लो एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं हुआ, ठीक है, तुम उस तरह के 5 क्वेश्चन घर पे आके कर दोगे, क्योंकि बात ये है ना, उसमें से मैंने टाइमिंग वाला फैक्टर हटा दिया, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वहां जाके तुम्हें सोचना है, तुम्हें जल्दी सोचना है, तुम्हें विद इन 30 सेकंड आंसर निकालना है, ठीक है। वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं। अगर तुम घर पे आए, अगर तुमने एक फैक्टर हटा दिया ना, टाइमिंग नहीं है, चलो सॉल्व करते हैं, हो जाएगा, ठीक है। बात यही है, ठीक है। तो ये कभी मत सोचना कि यार शायद ये एग्जाम मेरे लिए नहीं है, मुझसे हो ही नहीं रहा, मैं कहीं और एडमिशन ले लेता हूं, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ, जिनसे हो रहा है वो कोई सींग नहीं लगे हुए उनके, वो भी तुम्हारे मेरे जैसे आम लोग ही हैं, ठीक है, वो भी आम लोग ही हैं, और उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। बस ये है कि अगले ने उन्होंने प्रैक्टिस किया है, जिसने प्रैक्टिस किया भाई उसको तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर तुमने प्रैक्टिस बीच में रोक दिया, डीमोटिवेट होके, या कोई भी कारण हो सकता है, बीमार हो गए है ना, तो एग्जाम ये चीजें नहीं सुनना चाहता। तुम कहां डिस्ट्रैक्टेड थे, एग्जाम को कोई मतलब नहीं है, ना ही टेस्टिंग एजेंसी को कोई मतलब है, ठीक है। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बस लगे रहना है, अपनी मेहनत पर, अपने आइडियाज पर विश्वास रखना, और अपने टीचर की हमेशा माननी है। अगर तुम अपने टीचर्स की बात हमेशा मानते हो तो तुम कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो, डेफिनेटली, बिलीव मी, ठीक है। आगे चले, और क्या हो सकता है। यस, अच्छा ठीक है, आगे और कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो देखो, ये जो मैंने 5 प्रूवन टिप्स आपको बताई हैं, इन प्रूवन टिप्स को यूज करके आप डेफिनेटली 250 आउट ऑफ 250 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, इसमें क्या है ना, बहुत सारी चीजें लगती हैं, बट एक बार आपने प्रोसेस में आप पढ़ गए और आपने शुरू कर दिया, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए आपने एक फोकस माइंड से काम शुरू कर दिया ना, तो डेफिनेटली आपको डिजायर रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि इस वीडियो से आपकी बहुत सारी हेल्प हुई है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक पर आपको न्यू वीडियो चाहिए, तो फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।